ओम श्री भैरवाय नमः। हे भैरव बाबा जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। सभी प्राणियों की रक्षा करना, सभी का कल्याण करना। नमस्कार दोस्तों, विष्णुराज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हमारी तैयारी है कोटद्वार से वापस घर की तरफ जाने की। यहाँ पर जो काम था वो निपटा दिया है और अब वापस जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो अभी हम हैं गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड कोटद्वार, यानी कि जेएमओ बस अड्डा कोटद्वार। सुबह का समय है, लगभग अभी 2:30 बज रहे हैं और देखिए मार्केट के हाल। कोटद्वार हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है और जिन लोगों ने घरों के लिए निकलना है वो काफ़ी कम लोग हैं। आज गाड़ी में भी बहुत कम सीटें हो रखी हैं क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में लोग यात्रा करने से बचते हैं और सड़क की हालत भी बहुत ही ख़राब हो रखी है। आपने कल वाला जो मेरा ब्लॉग था, सतपुली से गुमखाल के बीच बहुत ही बुरी हालत हो रखी है सड़क की। लगातार मलबा सड़क पर आ रहा है, साफ भी हो जा रहा है लेकिन रिस्क तो है बरसात में और चलने में। मतलब ऐसे रिस्की सफ़र करना तो बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। जैसे ही हम कोटद्वार से थोड़ा सा आगे आए, यानी कि आमसोड़ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले, तो यहाँ पर ऊपर से बहुत ही बड़े 3 चट्टानें गिर गई थी, बड़े बड़े पत्थर। और 2 पत्थर तो नीचे खो नदी में फेंक दिए हैं। नीचे ये खो नदी बह रही है और आजकल देखिए इसका जलस्तर कितना बड़ा हुआ है। ऊपर अभी भी पहाड़ों की तरफ बारिश हो रही है। नदी के जलस्तर से आप देख सकते हैं हल्की सी रोशनी भी अब होने लगी है, उजाला होने लग गया है। और गाड़ी आज लेट चली और दिन 3:30 बजे हिमगिरी कोटद्वार से चल जाती है, लेकिन आज मात्र 8 सीटें हो रखी थी हिमगिरी में। तो अभी यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है रास्ता आगे। तो और यहाँ पर देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, तो अभी खुल गया है रूट, तो चलने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे थे ऊपर से, देखिए भाई साहब, और कितना लंबा जाम लगा हुआ है। ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गाड़ी निकालने ही लायक सफिशिएंट है। ये देखिए आप, कितना बड़ा पत्थर है, देख सकते हैं आप। हल्की सी चूक और गाड़ी पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। सतपुली से गुमखाल तक का जो सफ़र है वो आजकल कैसा हो रखा है, ये मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखा दिया था। तो मैंने सोचा कि सतपुली से बाद आगे का सफ़र, जो कि रेठाखाल होते हुए संगलोकोटी और पोखड़ा बेदीखाल तक पड़ता है, उसको आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे आने पर, जैसे ही आप सतपुली चौमास धार से आगे आएंगे, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक सोलर प्लांट लगाया गया है, जो कि सौर ऊर्जा जो यहाँ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति होती है उसमें काफ़ी सहायक है। ठीक सामने चमड़ल गांव और उसके सामने ये गादई गांव है, नीचे क्यार्द गांव है और ठीक उस तरफ को सतपुली की साइड को ये लगाया गया है सोलर पैनल। ठीक सामने कोटा गांव है और यहाँ पर ये और अन्य नाम से बहुत ही बढ़िया एक गेस्ट हाउस है, ये सीला गांव है। सीला गांव में यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ये रेस्टोरेंट है, जो कि यहाँ के प्रधान जी का है। पूर्व प्रधान जी थे यहाँ पे, टिंकल भाई, उनका यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। पीछे ये देखिए सीला गांव है और सीला गांव से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर अभी कबरा गांव है। ये देखिए गांव का नाम है कबरा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गांव है कबरा। ठीक सामने यहाँ पर नीचे ये पूर्वी नयार नदी बह रही है और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत ये दृश्य लग रहा है। नीचे पूर्वी नयार नदी बह रही है जो कि दूधातोली के जंगलों से आती है। ठीक सामने ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उधर को गुमखाल और इस तरफ को ये ताड़केश्वर वाली है और इस तरफ को यहाँ पर ये रेठाखाल है। बस कुछ ही देर में हम रेठाखाल पहुँचने वाले हैं। तो हम पहुंच गए हैं रेठाखाल बाज़ार में। यह है रेठाखाल बाज़ार। यहाँ पर एक संस्कृत स्कूल भी है, कई लोगों ने यहाँ से संस्कृत की पढ़ाई की होगी। ये देखिए रेठाखाल बाज़ार, अभी कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं और शाम को आओगे तो इधर गायों की बहुत लंबी कतार लगी रहती है। पहाड़ से कोटद्वार की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ भी लगातार रास्ते में मिल रही हैं। इसका मतलब संगलोकोटी से इस तरफ को रास्ता सही है। ठीक सामने ये संगलोकोटी वाली वैली आपको दिखाई दे रही है।
ये देख सकते हैं आप नीचे स्क्रीन पे, ये हलूनी गांव दिखाई दे रहा है ठीक सामने। और ये देखिए गायें, अभी मैंने आपको जिक्र किया था, देखिए यहाँ पर कितनी सारी गायें इकट्ठी हो रखी हैं। ये देखिए आप स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत आजकल पहाड़ों के नज़ारे हो रखे हैं। यदि आपको घूमने के लिए आना है तो आजकल आइए आप पहाड़ों में घूमने के लिए, चारों तरफ मस्त हरियाली ही हरियाली है। तो अब हम पहुंच गए हैं मंजीसेरा मल्योखाल में, और लोग अपनी गाय बच्चियों को लेकर के जंगल की तरफ निकलने लग गए हैं। ठीक सामने ये हलूनी गांव है, जो कि सिख समुदाय के लोगों का गांव है। यहाँ पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं हलूनी गांव में। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा भी है। कभी आएंगे इस गांव में तो ज़रूर आपको गुरुद्वारा के दर्शन कराएंगे। और जिन लोगों ने इस सड़क पर सफ़र किया होगा तो उनको मालूम होगा कि ये प्रसिद्ध घुंघटिया पुल है। इस पुल को बोला जाता है घुंघटिया पुल। और यहीं से सड़क जो ऊपर कटी हुई है, ये सड़क ठीक जाती है हलूनी गांव में। अब हम पहुंच गई हैं संगलाकोटी बाज़ार में। और जब अतिक्रमण हटाया गया था तो उसके बाद देखिए संगलाकोटी बाज़ार में सड़कें काफ़ी चौड़ी हो गई है, नहीं तो यहाँ पर जाम लग जाता था, बहुत ही बड़ा तगड़ा जाम लग जाता था यहाँ पे। लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान यहाँ पर देखिए सड़क की चौड़ाई अब काफ़ी बढ़ गई है और गाड़ी यहाँ पर आज नहीं रुकेगी। ये है खूबसूरत सा एक तरफा संगलाकोटी मार्केट, एक तरफ का ही शूट कर पाया। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया जलधारा है, बहुत ही प्यारी सी जलधारा है। और अब पहुँच गए हम यहाँ पर जूनी सेरा में। ये देखिए गाड़ियाँ भी लगातार आ रही हैं ऊपर से। बिजौरा पानी पहुँच गए हैं। एक ज़माने में बिजौरा पानी बहुत ही बड़ा मार्केट हुआ करता था। ये कुछ बच्चे जा रहे हैं और ये बच्चे जो आजकल संकुल स्तर पर खेलकूद चल रहे हैं उनमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो शुभकामनाएं बच्चों। ठीक सामने आप देखिए तो ये है बिजौरा पानी मार्केट, एक ज़माने का बहुत ही बड़ा मार्केट। जब तिमलीखाल के लिए सड़क नहीं होती थी तो ये बहुत बड़ा मार्केट था। और अब हम पहुंच गए हैं देवराड़ी देवी में। ये है देवराड़ी देवी, जहां पर आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि एक गुलदार के मुंह से एक अंकित कंडारी नाम के लड़के ने एक महिला को बचाया था, महिला की जान बचाई थी गुलदार के मुंह से। हम पहुंच गए हैं पोखड़ा बैंड में। एक किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत ही बड़ी रौनक हुआ करती थी, बहुत ही बड़ा ये मार्केट हुआ करता था। अतिक्रमण की चपेट में ये भी आया और अब यहाँ पर दुकानें इधर उधर हो गई हैं सब। 2-4 दुकानें मेलगांव की तरफ खुल गई है और यहाँ पर 1-2 दुकानें रह गई हैं। बाकी ये नीचे मसमोली गांव है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नीचे मसमोली गांव है। और ये देखिए सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है पोखड़ा से लेकर के सराई खेत तक। तो यहाँ पर ये डंपिंग जोन बनाया गया है। अब हम पहुँचने वाले हैं मटगल धार में। आजकल तो चीड़ के पेड़ों के नीचे भी बहुत बढ़िया हरियाली हो रखी है। अरे वाह, यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ लगातार आ गई, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। रोड कटिंग के कारण अंदर की साइड मलबा गिर रखा है तो बाहर दबानी पड़ रही हैं गाड़ियाँ, देख सकते हैं आप। ये सब लोग जा रहे हैं कोटद्वार, देहरादून, हरिद्वार की तरफ। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत ये मटगल गांव के लिए प्रवेश द्वार है। यहाँ पर 1-2 दुकानें हैं, यहीं से नीचे मटगल गांव है। ठीक सामने बगड़ी है, तल्ली बगड़ी, मल्ली बगड़ी, ये गांव यहाँ पर हैं। ठीक सामने ये बगड़ी वाली घाटी है। और यहाँ पर देखिए ये लगातार जेसीबी लगा हुआ है मलबा इकट्ठा करने में, इधर उधर फैलाने में। ये डंपिंग जोन है, ऐसे हो रखे हैं। देखिए कीचड़, पानी बारिश हुई तो बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। ये लगा हुआ है जेसीबी मलबे को साइड लगाने में। और ये देखिए बगड़ी का झरना, बहुत ही फेमस झरना है ये। यहाँ पर कई लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं और आजकल इसमें पानी बढ़ा हुआ है। तो हम पहुँच गए हैं अब बगड़ी में। जय बजरंगबली जी, यहाँ पे बजरंगबली जी का मंदिर है। ये है बगड़ी गांव। और अरे रे रे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ कांड हो गया है ऐसा लग रहा है। ये पोकलैन मशीन यहाँ पे, अरे सामने देखिए आप भाई साहब, डंपर नीचे घुस गया। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए डंपर नीचे घुस गया और मशीन से उसको ऊपर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लोडेड डंपर है और यहाँ पर डंपिंग जोन है।
तो ये उधर से मलबा ला रहा था कटिंग का, तो जो चलिए कटिंग हो रही है, जो एक्सेस मलबा है उसको यहाँ पे ला रहा था, क्या हालात और ये हो रखे हैं नीचे यहाँ चले पे। गया था। तत्काल में जो स्थिति हो रखी है, इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये इसको छोड़ेगा तो ये नीचे घुस जाएगा। ये देखिए आप, ड्राइवर इसमें जो मलबा है उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये धंसा हुआ है तो मिट्टी में जकड़ गया है नीचे, तो ये उठा भी नहीं पा रहा इसको, मतलब मलबा ये बाहर फेंक भी नहीं पा रहा। और अगर मशीन उठा रही है तो इसके पीछे का पूरा जो ट्रोला होता है, इसके ऊपर का जो डाला होता है वो उड़ जा रहा है, लेकिन डंपर बिल्कुल भी ऊपर को नहीं खिसक रहा। ये देखिए आप, लोडेड है पूरा। भाई साहब ये क्या स्थिति हो रही है, बहुत ही भयंकर। अगर ये छोड़ेगा तो ये सीधे नीचे, और नीचे बहुत ही गहरी खाई है, तो बहुत ही ज़्यादा, और रास्ता भी बिल्कुल नहीं है। तो अभी इसको थोड़ा उठाया नीचे से पकड़ के पोकलेन मशीन ने, और इसके टायरों के नीचे पत्थर भरे जा रहे हैं ताकि इसकी ग्रिप बन सके, लेकिन ये ऐसे में भी संभव नहीं लग रहा, क्योंकि बिल्कुल मिट्टी यहाँ पे बिल्कुल चिकनी हो रखी है, बिल्कुल मिट्टी एकदम फिसलन भरी हो रखी है, इसके टायरों की ग्रिप ही नहीं बन पाएगी यहाँ पे। देखिए कर तो रहे हैं ये भाई लोग अपना प्रयास, मशीन ने भी पकड़ के रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सब कुशल मंगल से हो, निकल जाए ये बाहर को, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए आप, ये यहाँ पे पूछा इनको तो ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पीछे मलबा डालने के लिए हो रहा था और यहाँ से खिसकता हुआ चले गया ये पीछे की साइड को। देखिए उठा रहा है इसको, लेकिन टच से मस नहीं हो रहा। पत्थर भी डाल दिए। अब जो मशीन के ऑपरेटर हैं वो भी नीचे उतर चुके हैं, वो भी देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। मशीन को ऐसे ही अटका रखा है। फिर से एक बार मशीन में बैठ के फिर से उसको ट्राई किया जा रहा है। पीछे की मिट्टी हटाई जा रही है। अरे वाह, यहाँ पर ये डॉगी महाराज भी आ गए हैं, और इनके गले में ये देखिए भाई साहब, बाघ सुरक्षा कवच। भाई साहब कुत्ते के गले में बाघ सुरक्षा कवच है। और इनको पूछा, जिनका एक कुत्ता है, तो वो बोल रहे हैं कि एक बार इसको बाघ ले गया था, इसके गले में नाखून मार दिए, उसके बाद से उन्होंने इसको ये कवच कुंडल पहना रखे हैं। भाई साहब आज ये भी देख लिया, बाघ सुरक्षा कवच, क्योंकि बाघ कुत्ते की गर्दन को ही पकड़ता है। और ये देख 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 भाई साहब, जैसे ही मशीन ने पीछे से धक्का दिया तो ये चले गया था नीचे। फिर से देखिए आप एक बार इस सीन को, ये देखिए भाई साहब, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्रिप नहीं बन पा रही है टायरों की। अब इसको आगे से खींचना होगा। तो अब मशीन आगे आ रही है और आगे से इसको खींचेगी तो हो सकता है कि ये निकल जाए। अगर मैन पावर होती तो ये संभव नहीं हो सकता था, लेकिन मशीनें हैं तो मुमकिन है कि इसको खींच देगी। यहाँ से खींचेगा इसको, ये देखिए आप। ये देखिए कितने प्यार से इसने खींच दिया भाई, देखिए आप। और इतनी बड़ी मशीन के सामने इतना बड़ा डंपर ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे खिलौना हो। देखिए आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से जूम करके। और सकुशल निकल गया है अभी। फिर और खींचेगा इसको एक बार, जब तक ये पक्की सड़क पर ना आ जाए। वैसा भी ये देखिए खिलौने की तरह खींच रहा है इसको, ये जैसे मजाक का खेल होता है ना, कि अपने से छोटे जैसे ताकतवर इंसान हो एक तरफ, वैसा कोई नॉर्मल इंसान हो तो उसको खींचे। देखिए आप, ये है भाई साहब हाइड्रोलिक की पावर। इतने बड़े डंपर को और चुटकियों में खींच दे रहा है, वो बाहर निकाल दिया उसने। तो बहुत ही बढ़िया, कोई नुकसान होने से बच गया आज, बहुत ही बड़ा नुकसान होने से बच गया, जान माल का नुकसान हो सकता था। और अब देखिए मलबा उतार रहा है, ये ऐसे ही मलबा उतार रहा था, ये भाई बता रहे थे, यहीं पे मलबा उतार रहे थे। और इसमें लोड इतना था कि इसके लोड से पीछे को खिसक गया। सड़क पर मिट्टी मिट्टी हो रखी है, ढलान भी है, बारिश भी हो रखी है, फिसलन है, तो ग्रिप नहीं बनी टायरों की, और ये पीछे ऐसे ही खिसक गया। तो अब सकुशल निकल गया, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारे रोसी भाई भी यहाँ पे मिल गए। तो रोसी भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही भयंकर हो रखा है।
रोसी भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ आएंगी और किसी ने गलती से ब्रेक ले लिए तो बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है। तो अभी मिट्टी को साफ़ कर रहा है, एक साइड लगा रहा है मिट्टी को, फिर गाड़ियाँ निकलेंगी तो हम भी चलेंगे फिर बैजरों की तरफ। और ये देखिए कर दिया उसने साफ़। ये आ गया डंपर महाराज, ये देखिए कितना बड़ा डंपर है और उसने कैसे खींच दिया इसको एक झटके में बाहर। हमारी आज हिमगिरी भी आ गई है, बहुत लेट हो गई आज हिमगिरी, 11:30 बज गए हैं। ये देखिए सारे कर रहा है कि चलो बैठो, चलो बैठते हैं हम और चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। ये गांव है बगड़ी, खूबसूरत गांव है। सामने उस तरफ को मडगल गांव है। बगड़ी गार्ड हुआ ये पूरा। ये कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। और ये है बगड़ी धार, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे भाई साहब मिल गए हैं और इसको बोलते हैं मरगांव खाल। ये छोटा सा यहाँ पे 1-2 दुकानें हैं, मरगांव खाल। और नीचे यहाँ पे बगड़ी का बहुत ही सुंदर मेला लगता है। ये है मरगांव खाल। ठीक उस तरफ को ये घनिया खाल वाली बेल्ट अब दिखाई दे रही है। ये सामने देवकुंडाई गांव है, देवकुंडाई मल्ली है। ये जहाँ सड़क जा रही है ऊपर से, ये देवकुंडाई मल्ली है। बहुत ही घनघोर इधर को ये बांज का जंगल है, देख सकते हैं आप इधर को ये बांज का जंगल है। ये सड़क है नीचे देवकुंडाई मल्ली गांव के लिए। बहुत ही खूबसूरत बांज के जंगलों के बीच में बसा हुआ है देवकुंडाई मल्ली। यहाँ पे खेल मैदान है देवकुंडाई मल्ली का। सामने गांव है छड़कंडाई, छड़कंडाई देवकुंडाई, ये दोनों गांव हैं अगल बगल में। ये पिछले जो प्रधानों का कार्यकाल था उस समय तक हमारे ही पास थे बीरोंखाल विकासखंड में, लेकिन अब ये चले गए हैं पोखड़ा विकासखंड में। और सही भी है, क्योंकि इनके लिए यहाँ से पोखड़ा मात्र 10 किलोमीटर है और बीरोंखाल इनके लिए होगा लगभग इनके लिए 40 से 45 किलोमीटर, तो सही है। और इस तरफ को देखिए बांज के जंगल कितने मस्त शांत दिखाई देते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ बांज के जंगलों में उगती हैं, कई औषधीय पौधे भी होते हैं। ये हम पहुंच गए हैं अब घनिया खाल में। यहाँ पर नीचे एक परिवार रहता है। ओम नमः शिवाय। घनिया खाल मार्केट एक ज़माने का बहुत ही सुप्रसिद्ध मार्केट था। घनिया खाल, गेवलाट, बडियाना, कैलाट, सेंधार, भलाट, बौखंड, इन गाँवों का बहुत ही बड़ा मार्केट था ये घनिया खाल। समय बदलता है, हर एक का समय आता है। और ये देखिए लगातार स्कूली बच्चे खेलों में जा रहे हैं। भाई साहब कितना रिस्की है ये। यहाँ पर हमारी मातृशक्ति भी अपने दैनिक घास फूस के कामों में लगी हुई है। हम पहुँच गए हैं काना खेत, चोरखिंडा मल्ला का बस स्टॉप काना खेत। सामने दिखाई दे रहा है लोदली। खलदार के नज़दीक पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर देखिए स्कपर बनाने का काम जारी है। नीचे स्यूसी वैली दिखाई दे रही है, सामने इस तरफ कोई खेतु मासी वाली जो वैली है वो दिखाई दे रही है। ठीक सामने को तल्ली दीवा वाली पर्वत श्रृंखलाएँ, बीरोंखाल ब्लॉक वाली घाटी है पूरी। और यहाँ पर देखिए आजकल ये जो हमारा फरसाड़ी गार्ड वाले गदेरा है ना, तो लगातार यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। और ये देखिए नया मलबा पूरा नदी में जा रखा है और कितना साफ़ पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल साफ़ है, तो बड़ा ही सुंदर और स्वच्छ निर्मल जल बह रहा है ये फरसाड़ी गाड़ वाले गदेरे में। कुछ ही दूरी पर ये पंचपुरी के नज़दीक मिलान हो जाता है इसका पूर्वी नयार नदी में। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रही आज की यात्रा। और यदि आपको यह व्लॉग पसंद आया हो और आनंद लिया हो आपने, साथ में जो डंपर वाली दुर्घटना घटने वाली थी उसको भी मैंने आपको पूरी तरह से दिखाया। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। फिर मिलूँगा नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए विष्णु राउत ब्लॉग्स।